So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा and I am your biology mentor. In this video we are going to continue our discussion on endomembrane system. हम लोग ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर चुके हैं. आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द थर्ड इंपॉर्टेंट यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट इज लाइसोसोम. तो लाइसोसोम में एनसीईआरटी के अंदर काफी कम कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन अगर आप एम्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अगर आप नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसी टर्म्स मिलेंगी जो कि एनसीईआरटी से बाहर की हैं, जैसे ऑटोफैगोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडीज, लाइपोफस्चिन. ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो शायद आपने भी ना सुनी हुई हो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं. तो इस टॉपिक में आपको एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा और मैं आपको आज एनसीईआरटी से बाहर की सैर करवा के आपको दोबारा एनसीईआरटी में छोड़ दूंगा. यानी जो जो पॉइंट्स आपको बाहर जानने हैं, जो जो कंसेप्ट आपको बाहर जानने हैं, उनकी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे. और एनसीईआरटी तो मेरे लेक्चर में हमेशा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कवर होती ही है. तो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर एंड लेट्स टॉक अबाउट द लाइसोसोम. सो गाइज, अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए. वहां पर मेरी क्लासेस के फ्री क्लासेस के लिंक्स रोज अपडेट होते रहते हैं. प्लस वहां पर मैं अपने सारे यूट्यूब लेक्चर्स के लिंक्स भी पर्सनली जाकर पोस्ट करता हूं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशंस नहीं आती. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए. मेरा दूसरा चैनल है यूट्यूब पर जो कि हमारा बैकअप चैनल है, जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज ऑन माई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज आजकल चैनल्स बहुत हैक हो रहे हैं और उस चैनल का मोटो भी थोड़ा अलग है. तो वहां पर आपको काफी सारी अनोखी चीजें देखने को मिलेंगी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दैट एज वेल. और अगर आप दोस्त यारी बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम इज ओपन फॉर यू ऑल. यू कैन फॉलो मी ऑन विपिन शर्मा बायोलॉजी विच इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल. प्रयास बैच, जिससे काफी सारे लोगों को कुछ गिले शिकवे थे कि सर आप रेगुलर नहीं हो. प्रयास बैच को चालू हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं और लेक्चर्स आए हैं बहुत कम. दिन का एक ही लेक्चर मैं अपलोड कर पाया हूँ, लेकिन अभी जो है हम लोग बहुत रेगुलर होने वाले हैं इस बैच में. इसीलिए मैंने इसका लोगो भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है. बट प्लीज मेक श्योर टू बी वेरी वेरी रेगुलर on these lectures, because these lectures are going to open your mind and these lectures are surely going to be the best that you will get on any of the free platforms. That is something जो कि मैं आपको assurance के साथ कह सकता हूँ. तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे लाइसोसोम की. बायोलॉजी में हर चीज के अंदर जब भी मैं कोई लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मैं हमेशा आपको नाम में झांकने की सलाह देता हूँ. यहां पर भी मैं आपको इसके नाम में घुसा दूंगा. लाइसो का मतलब क्या होता है? लाइसो इज अ वर्ड दैट इज टेकन फ्रॉम अनदर वर्ड जिसका मतलब है लाइस, और लाइस का मतलब होता है चीजों को ब्रेक करना. और सोम एक ऐसा वर्ड है जो सोमा नाम के वर्ड से डेराइव किया गया है जिसका मतलब है बॉडी. जैसे आपका क्रोमोसोम होता है तो क्रोमो मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी. इट मीन्स दैट कलर्ड बॉडी. सिमिलरली यहाँ पे लाइसोसोम है तो ऐसी बॉडी जो कि लाइसिस करने में हेल्प करती हैं उन्हें आप लाइसोसोम बोलेंगे. So these are the single membrane bound vesicular organelles formed by the process of packaging of Golgi apparatus. ये बात हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे. आपकी गोल्जी apparatus से जब वसाइकल्स कटती हैं, समझ लीजिए ये आपका सिस्टर्ने है गोल्जी का. अगर ये आपका गोल्जी सिस्टर्ने है, जब यहां से आपकी वसाइकल कटेंगी ना तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो वसाइकल है ये प्राइमरी लाइसोसोम बना लेती हैं. ये आपका प्राइमरी लाइसोसोम बना लेती है. तो लाइसोसोम कैसे बना? ये आपका वेसाइकल से बना जो कि गोल्जी अपरेटस से डिटैच हो जाती है. ओके, यानी ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी से रिलीज्ड जो आपकी वेसाइकल्स होती हैं वो आपकी लाइसोसोम बन जाती हैं. लाइसोसोम जो है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और आपको जानकर खुशी होगी और हैरानी भी कि हर तरीके का हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहां पर प्रेजेंट होता है. अगर आपको स्टार्च को डाइजेस्ट करना है तो यहां पर अमाइलेज मिल जाएगा. अगर आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो यहां पर प्रोटीएज मिल जाएगा. अगर आपको लिपिड और फैट्स को डाइजेस्ट करना है तो आपको लाइपेजेस मिल जाएंगे. अगर आपको न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना है तो आपको न्यूक्लियेजेस मिल जाएंगे. लेकिन आपका ऐसा कोई मैक्रोमोलिक्यूल या ऐसा कोई बायोमोलिक्यूल नहीं है जिसको आपका लाइसोसोम ना तोड़ पाए. तो यहां पर आपके हाइड्रोलेजेस नाम के एंजाइम्स मिलते हैं जो कि आपके प्रोटीन को तोड़ सकते हैं. तो इन्हें आप क्या बोलोगे? प्रोटीएज बोल दोगे. ये आपके जब लिपिड को तोड़ते हैं तो इन्हें आप लाइपेज बोल दोगे. ये जब आपके स्टार्च को तोड़ेंगे या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो आप इन्हें अमाइलेज बोल दोगे. और जब ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे तो आप इन्हें न्यूक्लियेज बोल दोगे. सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके ये एसिडिक पीएच पर एक्टिवेट होते हैं. यानी ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है ये हर पीएच पर काम नहीं कर सकते. समझ लो आपने इन्हें नॉर्मल न्यूट्रल पीएच दिया है दैट इज 7, या फिर आपने इन्हें फिजियोलॉजिकल पीएच दिया है 7.4. दे विल नॉट बी एबल टू वर्क एट दैट पर्टिकुलर पीएच. इन्हें एसिडिक पीएच की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वही आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर पाते हैं.
इन द लाइसोसोम, राइट। तो इनके अंदर आपको एसिडिक पीएच मेंटेन करना होता है और उसके लिए यहां पर क्या लगा रहता है, आपका प्रोटॉन पंप। सो यहां पर ये क्या है, ये आपका समझ लीजिए साइटोसॉल है, ये आपका साइटोसॉल है और ये आपका क्या है, ये आपका लाइसोसोम है। अब आपके साइटोसॉल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काफी सारी चीजें बनती हैं और यहां पर आपके अबंडेंट प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इस प्रोटॉन पंप की हेल्प से, अब देखो प्रोटॉन पंप है और पंप वर्ड इज फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको बता दिया था। तो ये जो पंप है, अब इसका नाम ही पंप है, तो एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा और यहां से प्रोटॉन उठा उठा कर क्या करेगा, आपका अंदर की साइड फेंकना स्टार्ट कर देगा। अगर अंदर की साइड प्रोटॉन ज्यादा हुए तो प्रोटॉन ज्यादा मतलब आपका एसिडिटी ज्यादा, और एसिडिटी ज्यादा मतलब पीएच आपका कम। जाहिर सी बात है, अगर हाईली एसिडिक है कोई चीज तो उसका पीएच कम होगा ना, क्योंकि अगर आप पीएच स्केल देखते हो तो आपका जब स्टार्टिंग पॉइंट है और उससे लेकर न्यूट्रल तक वो आपका एसिडिक रेंज होती है, तो पीएच आपके एसिड का कम माना जाता है। और 7 से लेके और आपका 14 तक का जो पीएच स्केल की रेंज होती है वो आपकी बेसिक कहलाती है। तो यहां पर क्या हुआ, आपका पीएच कम हो जाएगा। पीएच कम हुआ तो नॉर्मल पीएच की जगह जो 7 होता है, नॉर्मल पीएच की जगह यहां पर अराउंड 5 पीएच जो है आपका मेंटेन कर लिया जाता है। और इस 5 पीएच पे आपका क्या होता है, आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। समझ लीजिए यहां पर काफी सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे, ये आपका अमाइलेज था, ये आपका प्रोटीएज था, ये आपका लाइपेज था, ये आपका न्यूक्लियस था, एंड देयर आर वैरायटी ऑफ एंजाइम। लेट्स से दोस एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड बाय दिस लोअर पीएच, तो क्या हो जाएगा, इस लोअर पीएच पे एंजाइम्स हो गए एक्टिवेट और अब ये चीजों को काटना स्टार्ट कर देंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर पीएच मेंटेन करने के लिए, तो ये प्रोटॉन पंप आपको याद रखना है, प्रोटॉन पंप। दूसरी चीज हमें यहीं से याद हो रही है कि लाइसोसोम एक यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन है, देख रहे हो आप लोग, कुछ झूठ नहीं है, सब चीजें आपके सामने हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन यहां पर आपकी प्रेजेंट होती है, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपके लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि टाइप्स ऑफ लाइसोसोम क्या है। ये चीज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आपने प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम या फिर आपके लाइपोफस्चिन या रेजिडुअल बॉडीज के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं जिससे आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होगा लाइसोसोम के बारे में। पहले मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं फ्रॉम द डायग्राम सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसोसोम विच आर प्रेजेंट इन योर सेल। तो यहां पर देखो, आपको गौर से देखना है कि ये क्या चीज है। यहां पर समझ लो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट था, यहां पर अगर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसके साथ कनेक्टेड कौन है, न्यूक्लियस के साथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन बनाता है। अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी वसाइकल निकली, इन वसाइकल के अंदर आपके लिपिड और प्रोटीन पैक हो गए। समझ लो यहां पर रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था जिन्होंने लिपिड्स बनाए, प्रोटीन्स बनाए, यह वेसाइकल्स की फॉर्म में पैक हो गए। और ये वेसाइकल्स कहां चली गई, ये वेसाइकल चली गई आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। ओके, आपका जो न्यूक्लियस के पास है आपका सिस फेस ऑफ गोल्जी है और ये जो आपका एंड में है ये ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी है। तो ये जो आपका गोल्जी का ट्रांस फेस होता है, यहां से फिर आपकी वेसाइकल्स आगे पास ऑन कर दी जाएंगी। तो वेसाइकल्स आकर सिस फेस से फ्यूज हुई और ट्रांस फेस से निकल गई। तो ये यहां से जो वेसाइकल निकलती है ना दोस्त, ये वेसाइकल आपकी प्राइमरी लाइसोसोम बना सकती है। प्राइमरी लाइसोसोम यानी जो जस्ट अभी फ्रेश बना है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। फिर इसके अंदर प्रोटीन अक्यूमुलेट होते हैं। कैसे प्रोटीन, आपके हाइड्रोलिटिक प्रोटीन या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो जब ये किसी चीज को या किसी फैगोसाइटोसिस द्वारा अंदर लिए हुए मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं ना, तो फैगोसोम बन जाते हैं। यानी फैगोसोम कैसे बना, पहला तो देखो आपने इस वसाइकल के फॉर्म में, अब फैगोसाइटोसिस हो रहा है तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर फैगोसोम बनेगा ना। मैंने आपको फैगोसोम और पिनोसोम ऑलरेडी बता दिया था, ओके, कि जब आपकी मेम्ब्रेन किसी चीज को खा लेती है तो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। जब आपका सेल किसी चीज को पी लेता है, किसी लिक्विड मटेरियल को इनकॉर्पोरेट कर लेता है इन द मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल, तो आप उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हो और वहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे आप पिनोसोम बोलते हो। तो यहाँ पे जो फैगोसोम है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका खाया हुआ माल है, राइट, जो अभी अभी आपने गटका है। अब इस मटेरियल के साथ क्या हो जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम आकर फ्यूज हो जाएगा। इफ द प्राइमरी लाइसोसोम इज गेटिंग फ्यूज्ड विद दिस फैगोसोम, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फैगोलाइसोसोम बन जाएगा। फैगोलाइसोसोम यानी प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम आपका फैगोलाइसोसोम। और अब ये जो आपने माल खाया है ये क्या हो जाएगा, ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा सेल के अंदर, राइट। चलिए अब देखिए कि यहां पर जो चीजें आपने खाई उसमें से कुछ चीजें हैं जो आपकी बच जाती हैं, ओके।
जो आपकी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जिसको आपको सेल से बाहर भेजना है या फिर आपको सेल में उन्हें अक्यूमुलेट कर लेना है, ये जो चीज है बेसिकली आपका रेजिडुअल बॉडी कहलाती है। रेजिडुअल का मतलब भी क्या होता है? बचा खुचा। तो जो बचा खुचा सामान है वो यहाँ पर आकर आपका जमा हो गया। सिमिलरली आपका जो लाइसोसोम होता है, इसे आप सुसाइडल बैग भी बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका खुद की ऑर्गेनेल्स को भी डाइजेस्ट करता है। तो समझ लो ये माइटोकॉन्ड्रियन है जो कि पुराना हो गया, अब इसको संन्यास लेना है। तो ये संन्यास कैसे लेगा? इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ आकर फ्यूज हो जाएगा कौन? आपका लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम आकर फ्यूज हो गया है मेरे दोस्त, तो ये ऑटोफेजिक वैक्यूल बन जाएगा या ऑटोफेजिक ऑर्गेनेल बन जाएगी। यानी फेजिक का मतलब क्या है? यहाँ पर फैगोसाइटोसिस हो रहा है, और ऑटो मतलब सेल्फ पार्टिकल्स का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपके खुद के सेल का है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रियन जब आपका फ्यूज हो जाएगा यहाँ पर लाइसोसोम के साथ, तो ये लाइसोसोम अब क्या करेगा? खुद की ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करने लग जाएगा। ओके, फिर यहां से जो बचा कुचा माल है वो भी आपका रेसिडुअल बॉडी बना लेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब इसी चीज को हम लोग इलेबोरेट करने वाले हैं विद द थ्योरी, और उसके बाद मैं आपको दोबारा से इस डायग्राम पर लेके आऊंगा, तब आपको इस डायग्राम की क्लैरिटी का पता लगेगा कि एक्चुअल में कौन क्या कहना चाह रहा है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइसोसोम इज पॉलीमॉर्फिक एज इट अकर्स इन वेरियस फॉर्म। पॉलीमॉर्फिक मीन्स, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी। So ultimately there will be variety of morphologies of these lysosomes. ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपका प्राइमरी लाइसोसोम। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये क्या था? ये आपका बिल्कुल फ्रेश लाइसोसोम था, जो आपका बना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वसाइकल से, प्लस इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हाइड्रोलिटिक एंजाइम नहीं है। मतलब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये फिलहाल डाइजेशन का काम नहीं कर रहा, इसे किसी चीज के साथ फ्यूज होना पड़ेगा तब जाके डाइजेशन का काम करेगा। So these small membranous structure are arise from the transphase of Golgi complex that carries inactivative enzymes. यानी इनएक्टिवेटेड एंजाइम है इसके अंदर, ये अभी एक्टिव डाइजेशन करना स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट गोल्जी का जो ट्रांसफेज था उससे ये निकला है अभी ताजा ताजा। इसे आपने बोला प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन फैगोसोम, दैट इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट कैरीज द मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड, फ्यूजेस विद प्राइमरी लाइसोसोम। सो जब प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फैगोसोम बाइंड कर रहा था तो आप इसे क्या कर रहे थे? फैगोलाइसोसोम बोल रहे थे। इसे आप सेकेंडरी लाइसोसोम भी बोलते हो, और यहां पर आपके एक्टिव एंजाइम है। क्योंकि देखो, अगर फैगोसाइटोसिस हुई है तो कुछ खाया पिया मटेरियल सेल के अंदर आया है। अगर वो खाया पिया मटेरियल सेल के अंदर आया है, नाउ यू नीड टू डाइजेस्ट इट। सो अब आपको भाई एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत है। सो अब आपका सेकेंडरी लाइसोसोम जो है ये आपका डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। रेजिडुअल बॉडी मतलब खाया पिया जो था आपने, उसमें से आपने कुछ डाइजेस्ट किया, बचा हुआ जो बच गया। सम सेकेंडरी लाइसोसोम कंटेन्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल, यानी कुछ सेकेंडरी लाइसोसोम ऐसे होते हैं जिन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल को डाइजेस्ट कर दिया। बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ये आपका, इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। उसको आपको एक्सोसाइटोसिस से सेल के बाहर फेंकना पड़ता है, या सेल वॉमिटिंग से आपको सेल के बाहर करना पड़ता है। एक्सोसाइटोसिस और सेल वॉमिटिंग एक ही होते हैं, यानी मेम्ब्रेन की फॉर्म में आप किसी चीज को अपने सेल के बाहर भेज रहे हो। जैसे फैगोसाइटोसिस में चीजें अंदर आई थी, वैसे ही आपका इवेजिनेशन हो जाएगी मेम्ब्रेन की और चीजें बाहर निकल जाएंगी। Some residual bodies will not be sent out but are retained in the cell, whose accumulation causes aging. जैसे लाइपोफस्टिन जो है, ये क्वेश्चन आपका अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आया था। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है। ऑब्वियसली इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, लेकिन मेडिकल में और नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो बायोटेक्नोलॉजी में इस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन बहुत बहुत ब्रिलियंट है। तो लाइपोफस्टिन का क्वेश्चन उसमें आया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजिंग पिगमेंट। लाइपोफस्टिन आपका ऐसा अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल है, बाकी तो आपके बाहर भेज दिए इवेजिनेशन से या एक्सोसाइटोसिस से या सेल वॉमिटिंग से, कुछ मटेरियल आपके अंदर अक्यूमुलेट कर लिया गया। ये जो लाइपोफस्टिन है ये सेल में जमा होता रहता है आपकी लाइफ के दौरान, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब आपकी एज हो जाती है, तब लाइपोफस्टिन आपकी बॉडी में मैक्सिमम हो जाता है, और इसे डेथ का कारण भी माना गया है। सो एजिंग पिगमेंट आपका लाइपोफस्टिन को बोला जाता है। ओके, और ये काफी सारी डिजीज जो है ये भी लेकर आता है, और काफी सारी और बीमारियों में भी अलग अलग चीजें आपकी बॉडी में जमा होने लग जाती हैं। जैसे किसी बीमारी में आपके कैल्शियम डिपॉजिट्स बनने लग जाते हैं। ओके, काफी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कोई मेटाबॉलिक वेस्ट आपकी बॉडी में जमा होने लग जाता है। सो अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन कंडीशन टू कंडीशन कि किस तरीके की चीजें आपकी बॉडी में जमा होंगी। लेकिन लाइपोफस्टिन आपका एजिंग पिगमेंट है, जो कि आपकी बॉडी से बाहर नहीं भेजा जाता, सेल में रख लिया जाता है। इसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर साल जमा होता रहता है, और आपकी बॉडी में एक बम्पर धमाका करता है जब आप बूढ़े हो जाते हो, और वो धमाका इतना जोरदार होता है कि तुम्हारा भगवान से मिलन करा देता है ये लाइपोफस्टिन। कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि एजिंग पिगमेंट इज द थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ,
और कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि आपका टीलोमेरिक रिग्रेशन, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो आपका डेथ का रीजन है। ऑब्वियसली अगर आप हर डेथ के रीजन को कंट्रोल कर लोगे तो आप अमर हो जाओगे, इसीलिए तुम्हें सारे डेथ के रीजन पता ही नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीजों पे काम करते हैं, उनको इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं और वहीं से आपको पता लगता है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे डेथ हो सकती है, राइट। सो लाइपोसक्शन इज ऑल्सो अ मेजर रीजन। ऑटोफेगोसोम, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ऑटो का मतलब सेल की ऑर्गेनेल्स को खाना। अब जो सेकेंडरी लाइसोसोम कर रहा था, किसके साथ फ्यूज हो रहा था? आपका फेगोसाइटोसिस से आए हुए मटेरियल के साथ। ऑटोफेगोसोम मतलब ये आपका ऑटोफेजिक मैकेनिज्म से लिंक्ड है, यानी आपकी ओल्ड ऑर्गेनेल्स जो हैं या फिर आपके ओल्ड ऑर्गन्स जो हैं, इनको मेटामॉर्फोसिस के दौरान या लार्वल डेवलपमेंट के दौरान अगर आपको रिप्लेस करना है, अगर आपको उन्हें डाइजेस्ट करना है, तो क्या होगा? आपका यहां पर क्या बनेगा? ऑटोफेगोसोम बनेगा। When the material or pathogens are taken from outside by phagocytosis, then they are digested by the formation of phagolysosome, जो कि हमने बात की थी, जो कि सेकेंडरी का ही पार्ट है। आपका फेगोलाइसोसोम बन जाता है। समझ लीजिए आपकी बॉडी में फेगोसाइटोसिस से कोई बैक्टीरिया आया और आप उसे डाइजेस्ट कर दोगे विद योर लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? अब ये जो इमेज है ये हमारे दिमाग में ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे आपकी वेसाइकल्स बनी और चली गई गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये आपका सिस फेस है, ये आपका ट्रांस फेस है। ट्रांस फेस से आपकी निकली मेम्ब्रेन्स या वेसाइकल्स, जिन्होंने प्राइमरी लाइसोसोम बना लिया। अब प्राइमरी लाइसोसोम में तो देखो एक्टिवेटेड हुए नहीं है एंजाइम, कब होंगे? जब आपके पास कोई डाइजेशन का मटेरियल होगा। तो ये जो आपका फेगोसाइटोसिस से फेगोसोम बना, इसके साथ जाकर बाइंड कर जाता है आपका प्राइमरी लाइसोसोम और डाइजेशन का काम चालू कर देता है। जब डाइजेशन का काम होगा तो कुछ चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी, कुछ नहीं डाइजेस्ट हो पाएंगी, वो रेसिडुअल बॉडी बना लेंगी। सिमिलरली आपके बूढ़े ऑर्गेनेल्स को अगर कोई डाइजेस्ट करने का काम करता है तो वो भी आपका लाइसोसोम है। तो यहाँ पे ऑर्गेनेल्स के साथ जाकर बाइंड हो गया प्राइमरी लाइसोसोम और इसके एंजाइम एक्टिवेट हो गए, तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया और इसने माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो डाइजेस्ट हो गया ऑटोफेजिक वैक्यूल के अंदर या ऑटोफेगोसोम के अंदर, लेकिन कुछ जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ उसने फिर रेसिडुअल बॉडी बना ली, जिसके अंदर आपके काफी सारे पिगमेंट स्टोर हो सकते हैं, जैसे कि लाइपोफस्चिन, जिसकी जस्ट हमने अभी बात की। ये आपका लाइसोसोम था एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, बिकॉज इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो गाइस, ओजोन 2.0 को सब्सक्राइब कर लो, नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने कमेंट जरूर दो कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस, बिकॉज अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अब तो यार कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। आज के दिन की दूसरी वीडियो है और तुम्हारे सोने से पहले 2 वीडियोस में और डाल दूंगा, तो एटलीस्ट यार अब दिल खोल के तुम लिख सकते हो कुछ भी। थैंक यू सो मच एंड कुछ और ट्राई कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, कुछ टीचर से बात चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है एंड विल श्योरली ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल टू यू गाइस। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।